वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारी 1 बीघा जमीन में कितना फुट होता है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वहां पर आपको बीघा की माप अलग अलग देखने को मिल सकती है। ठीक, अच्छा, क्या माप हो सकती है हमारी वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो हमारा 1 बीघा है वो 27,000 से 27,225 वर्ग फीट तक जाता है। क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूं आगरा जिले से, तो हमारे आगरा में जो 1 बीघा है वो है 27,000 वर्ग फीट के बराबर। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बीघा की माप है वो है 27,225 वर्ग फीट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफी जिले, जिसमें से जौनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, भदोही हो गया, सोनभद्र हो गया। तो इन जिलों में जो बीघा की माप है वो है 27,225 वर्ग फीट। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बीघा की माप आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं असम और पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर 1 बीघा में 14,400 वर्ग फीट होता है। ठीक, उत्तराखंड का इलाका पहाड़ी है, तो यहां पर देखिए बीघा भी कम है। ठीक है, बीघा की माप थोड़ी कम है। कितना है? 6,804 वर्ग फीट के बराबर होता है 1 बीघा। मध्य प्रदेश में 12,000 वर्ग फुट के बराबर होता है 1 बीघा। ऐसी बिहार में 27,220 वर्ग फीट के बराबर होती है 1 बीघा की माप। इसी तरीके से हिमाचल भी हमारा पहाड़ी इलाका है, तो यहां पर भी बीघा की माप छोटी है। कितनी है? 1 बीघा बराबर 8,712 वर्ग फीट होता है। ठीक, तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे 1 बीघा जमीन में कितना फुट होता है। तो देखिए, हमने एक जमीन खरीदी है जो कि हमारी जमीन है 1 बीघा, और इस जमीन का आकार कैसा है? इस जमीन का आकार है वर्गाकार। ठीक है, ये 1 बीघा जमीन हमने खरीदी है। अब आपको ये बताना है इसकी एक तरफ से इस जमीन की लंबाई कितनी है। क्योंकि ये वर्गाकार जमीन है तो इसकी हर तरफ से लंबाई बराबर होगी इस जमीन की। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, हमारी 1 बीघा जमीन में कभी भी फुट नहीं होता, हमेशा क्या होता है? वर्ग फुट होता है। ठीक है, 1 बीघा, 1 एकड़, 1 डिसमिल क्या होगा? वर्ग फुट बनेगा। कैसे बनता है कि हम लिखते क्या है? 1 बीघा बराबर, अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में 1 बीघा बराबर क्या हो गया? 27,225 वर्ग फुट। यहां पर ये वर्ग फुट लिखा है हमने, मतलब जब हम फुट का गुणा फुट में करा देते हैं तब आंसर किस में आता है? वर्ग फुट में आता है। ठीक है, कि इस जमीन के अंदर कितने 1 बाय 1 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े कितने वर्ग बन जाएंगे, कितने वर्ग बनेंगे। ठीक, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरीके से इस जमीन के अंदर कितने वर्ग बनेंगे वो होता है हमारा वर्ग फुट। ठीक, अब आप कैसे निकालेंगे कि इस जमीन की एक तरफ से लंबाई कितनी है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल। वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 2। ठीक, भुजा की घात 2। अच्छा, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल हमको पता है क्या है? 27,225। तो यहां पर हम लिख लेंगे 27,225 वर्ग फीट। अच्छा, भुजा हमको निकालनी है, भुजा की घात 2, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका, आप क्या करेंगे? 27,225 में वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इस तरफ वर्ग है, आप इसको पश्चांतर करेंगे, मतलब इसकी साइड चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, तब ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, जब आप इस तरीके से इसका वर्गमूल करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में एक इस तरीके का चिन्ह होता है। आप क्या करेंगे? 27,225 लिखेंगे और ये वाला चिन्ह दबा देंगे, तो आपकी इस जमीन की एक तरफ से भुजा की लंबाई आ जाएगी 165 फुट। इसका मतलब ये हुआ, इस जमीन की एक तरफ से जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है? 165 फुट। तो ये यहां से भी 165 होगा, ये यहां से भी 165 ही होगा, और ये यहां से भी 165 फुट ही लंबाई होगी इस जमीन की। ठीक है, क्योंकि ये वर्गाकार जमीन है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ लोग यहां पर कमेंट करेंगे कि सर अगर हम कैलकुलेटर से ना करें, इसकी भुजा की लंबाई मैनुअल तरीके से निकालें, तब हम कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। आप क्या करेंगे? 27,225 का लसा ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक,
मतलब एलसीएम कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना 27,225 किस छोटी संख्या से भाग जा रहा है। ये जा रहा है 3 से, 11 से 11 बार चला जाएगा और ये जाएगा 11 से 1 बार। ठीक, अब आपको क्या करना है, जितनी भी यहां पर संख्या है इनके आपको जोड़े बना लेना है, क्योंकि ये वर्ग है तो आप जोड़े बनाएंगे। एक 3 का बना, एक 5 का बना और एक 11 का बना। ठीक, तो यहां पर हम इन्हीं संख्याओं के जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। यहां से निकाला हमने 3, 5 और 11। इन सभी संख्याओं का हम गुणा करा लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 एक कम 15, एक हासिल गया, 15 एकम 15 और एक 16, तो ये हो जाता है 165 फुट। इसका मतलब ये हुआ हमारी जमीन की एक तरफ से लंबाई कितनी है, 165, जो कि हमने कैलकुलेटर से निकाला था तब भी 165 आया था, हमने मैनुअल निकाला तब भी 165 फीट ही आया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी 1 बीघा जमीन में कभी भी फुट नहीं होगा, क्या होगा, वर्ग फुट होगा। जब हम फुट का गुणा फुट में कराते हैं तब वो होता है वर्ग फुट। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जमीन वर्गाकार ना होकर आयताकार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको भी समझते हैं। तो देखिए, अगर हमारी जमीन वर्गाकार ना होके आयताकार हो और ये जमीन है हमारी कितनी, 1 बीघा, ये जमीन कितनी है हमारी, 1 बीघा है। ठीक, अच्छा इस जमीन की एक तरफ से लंबाई हमको दे रखी है, कितनी है, 200 फुट। यहां से भी 200 है और ये यहां से भी 200 है, क्योंकि आयत में आपने क्या देखा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्गाकार में हमारी जमीन की सब तरफ से लंबाई समान होगी, बराबर होगी। ठीक, तो आपको इस जमीन की चौड़ाई निकालनी है, कैसे निकालेंगे उसको भी समझते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, और हमारी आयताकार जमीन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख लेते हैं, तो यहां पर हमें क्षेत्रफल पता है कितना है, 1 बीघा। और जब हम उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में है तो यहां पर हमें क्षेत्रफल की जगह क्या रखना पड़ेगा, 27,225 वर्ग फुट। 27,225 वर्ग फुट क्षेत्रफल हो गया। लंबाई हमको पता है कितनी है, 200 फुट, तो लंबाई की जगह हम रख लेंगे 200 फुट गुणा चौड़ाई। इस जमीन की चौड़ाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए जमीन की हम 27,225 में भाग लगा देंगे, किससे, 200 से। तो देखिए, जब हम 27,225 में भाग लगाते हैं 200 से, तो यहां पर हमारी इस जमीन की चौड़ाई आ जाती है 136.125 फुट। ठीक, अगर हमारी जमीन 1 बीघा है और उसकी लंबाई है 200 फुट, तो उसकी चौड़ाई कितनी आएगी, 136.125 फुट। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है यहां पर 200 फुट की जगह इस जमीन की लंबाई 200 फुट ना हो, क्या हो, 300 फुट दे रखा है। तब आप क्या करेंगे, तब भी आपको यही करना है, आप क्या करेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए इस जमीन की 27,225 में फिर आप भाग लगाएंगे 300 से। और ऐसा भी हो सकता है इस जमीन की ये दोनों लंबाई ना दे रखी हो, चौड़ाई दे रखी हो। इस जमीन की चौड़ाई दे रखी हो कितनी, 100 फुट, और आपसे कह दी जाए इस जमीन की आपको लंबाई निकालनी है, तब आप क्या करेंगे, 27,225 में भाग लगा देंगे 100 से, तो आपकी जमीन की लंबाई आ जाएगी।